नो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब अन्य तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुम नामक का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसका अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथियों में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत को होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन अति उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत का नाम भी दिया गया है। श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पुण्य अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहें और वृष भोका अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों को अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी कहे गए हैं। इस क्रम के ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग कहा है। हे मुने, इस मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गर्भस्थी नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इसी महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कोई भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं।
हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण। प्लीज़ इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इस अध्याय का लाभ प्राप्त कर सके। जय शिव शंकर।